करेंगे। शांत प्रकाश जाटव हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। शांत प्रकाश जी, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही डॉक्टर राम पांडे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में विनोद सिंह कुशवाहा भी जुड़ेंगे जो कि महासचिव हैं जदयू के, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे पक्ष जानेंगे। लेकिन शुरुआत में शांत प्रकाश जी आपसे करूंगी, क्या अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है? क्योंकि देखिए जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अभी भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि क्या नीतीश बाबू एनडीए में शामिल हो चुके हैं, क्या एनडीए अब नीतीश बाबू के साथ है? देखिए, ये जो कल से बल्कि परसों से जो घटनाक्रम चल रहा है, ये मैं समझता हूं कि आईएनडीआईए जो अलायंस है जी, उसकी विफलता है। जिस प्रकार से आईएनडीआईए अपना ये तय नहीं कर पाया कि जो है ना हमें किस तरीके से एनडीए के सामने खड़ा होना है, इस कारण से मैं समझता हूं कि ये जो है स्थितियां बन रही है। आज के समय में आप ममता बनर्जी जिन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ से किसी को कुछ ठीक है, ये तो इंडिया की विफलता हुई। लेकिन ये जो गठबंधन है ये तो बिहार में टूटा है, जेडीयू और आरजेडी का टूटा हुआ है। उसके पीछे का, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब आप देखो आईएनडीए का पूरा जो शुरुआत है वो नीतीश जी ने शुरू किया और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट रहा, मगर उसको चूंकि वहां पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया कि उसको वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आज नीतीश जी जो है जो भी स्टेप, क्या पता क्या स्टेप उठेगा, क्या निकल करके आएगा, मगर जो भी कुछ है वो उसी कारण से है कि जहां वहां पर कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने घटक कह करके इन लोगों को पहले इकट्ठा किया, उसके बाद में इन सब लोगों के साथ में वो व्यवहार नहीं किया जो करना चाहिए था। और स्वाभाविक बात है उसकी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और इस प्रकार के घटनाक्रम जो है वो बनते हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला शांत जी कि क्या एनडीए और नीतीश बाबू साथ में हैं? अगर साथ में होते तो ये प्रश्न ही नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि अभी सब चीजें जो हैं वो बंद क्लियर नहीं हुई, अभी तस्वीर साफ नहीं हुई। ये कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी जो है वो दूध का जला छाछ फूक फूक कर पी रही है, तो थोड़ा मामला शांत हो जाए। जो 2022 का जला था वो कैसे अब छाछ को फूक फूक कर कदम रखा जाए, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, राजनीति है और राजनीति में दरवाजे जो है उन दरवाजे होते हैं, मगर उसमें जो उसमें बंद करने का प्रावधान नहीं होता है। आना जाना ये सब चीजें चलती रहती हैं, विचार के साथ में आदमी जो है वो चलता है और जहां दिखाई देता है तो ये सब चीजों का बहुत ज्यादा गुंजाइश रखना चाहिए। ऐसा नहीं वो दरवाजे की चाबी कौन सी है, कौन सी ऐसी चाबी मिल गई है, ये भी जानना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी चाबी ऐसी लगी कि एक बार फिर से नीतीश बाबू और एनडीए साथ में। अच्छा ठीक है शांत जी, चाहे नीतीश बाबू इंडिया के साथ रहे ना रहे, लेकिन जो उनका वोटर है, जो फायदा है वो इंडिया गठबंधन को भी जाएगा, राम जी ये कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से बार बार नीतीश बाबू का भी कुछ भी डाइसी सा ही है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हालांकि कल शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है, समय भी तय हो गया है, तो भले आप खुलकर ना कहें, लेकिन पीठ पीछे और पर्दे के पीछे तमाम वो कलाकार तैयार हो चुके हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है? देखिए, राम जी ने जिस प्रकार की बात कही तो मैं समझता हूं कि उसका कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो नहीं है। ये इस प्रकार के घटनाक्रम जो है राजनीति में चलते हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं कि वोटर जो है वो इनके साथ में रह जाने वाला वोटर। लेकिन शांत जी ऐसी क्या मजबूरी कि बार बार नीतीश बाबू को उनके पीछे लगे हुए हैं एनडीए? ऐसी क्या राजनीति में मजबूरी आ जाती है कि जब छोड़ कर गए, आपको बीच मझधारे में छोड़ के गए, आपने कितनी बातें कही कि लोकतंत्र की हत्या कर दी, आपने धरना दिया, बिहार में वो तस्वीरें भी देखी थी जब नीतीश बाबू आपका साथ छोड़े थे तो तमाम जो बिहार के मंत्री कार्यकर्ता सब थे बीजेपी के, तमाम धरना दे रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, नीतीश बाबू ने छुरा घोंपा है लोकतंत्र को। और अब क्या मजबूरी ऐसी आ गई कि एक बार फिर से नीतीश बाबू आपके साथ? यही तो राजनीति है।
इसको ही तो राजनीति कहते हैं कि आना जाना है और फिर वही तराना। तो इसमें तो हम इनको काफी लंबे समय से इस प्रकार से देख रहे हैं। क्या होता है कि कई बार विचार दूसरे के साथ में चलने का बना, फिर उसके बाद मैंने ठीक विचार के साथ चले हुए थे तो वापस आ गए। तो ये सब ये राजनीतिक संभावनाएं, जनता का तो इसमें कोई रोल ही नजर नहीं आ रहा है। ये राजनीतिक अपनी संभावनाएं जहां देखते हैं राजनीतिक पार्टियां वहां मुड़ जाती है। जनता किस वजह से आपको चुनती है, किस वजह से नहीं चुनती है, वो तो सब साइडलाइन हो जाता है। देखिए, जनता के हित को ही ध्यान में रख करके कई बार इस प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। ये सब चीज जो है वो जनता के हित के लिए ही होती है ये सब इस प्रकार की जो एक्टिविटी। और अगर कोई भी हमारे साथ में आता है तो जाहिर सी बात है कि हमें पूरी तरीके से काम करने के लिए बल मिलेगा। हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में जो है सीट रहेंगी ताकि हम किसी भी प्रकार के जो अच्छे उद्देश्य के बिल हैं उसको पास करवा पाएंगे। शांत जी, ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से जीतन राम मांझी से बात कर रहे हैं, 4 विधायक हैं उनके पास, लेकिन जो मजबूती से उनका साथ है, कहीं वो साथ आरजेडी न ले जाए, कांग्रेस न ले जाए। फिर वही बात, ये सब चीजें संभावना का खेल है। और आरजेडी और इनके वो आप वो सीटें तो देख लेना कि कितनी कितनी सीटें, कांग्रेस की कितनी सीटें वहां पर, वो किसको कहाँ ले जाएंगे। सब चीजें जो है ठीक है, अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं, अपना अपना पक्ष जो है वो बचाने की कोशिश में है। देखते हैं कितने, शायद हो सकता है कि आज रात तक पता लग जाएगा कि क्या परिस्थितियां हैं और क्या होने वाला। लेकिन जीतन राम मांझी को लेकर क्या कुछ अभी दिख रहा है कि तस्वीरें साफ हो गई हैं कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे? वैसे देखो, जीतन राम मांझी जी जो है बहुत मजे हुए नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और मैं समझता हूं कि कोई भी स्टेप जनता के हित में जो होगा वो उसको लेंगे और उसके शांत जी, जनता के हित वाली बात तो मत ही कीजिए। जिस तरह से राजनीति इस वक्त चल रही है बिहार में, वो जनता के हित की राजनीति तो नहीं है। सब अपने अपने हित की राजनीति जरूर कर रहा है, इसको जनता से जोड़ने का प्रयास तो बिल्कुल ना करें। और जनता तो सब देख ही रही है कि किस तरह से उनके वोटों का उपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है। राम पांडे जी, देखिए, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, इंडिया की अगुवाई कर रहे थे नीतीश बाबू। तो प्रति व्यक्ति आय में हम 166वें नंबर को न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या न्याय मिलेगा? राम रहीम जैसे बलात्कारियों को न्याय मिलेगा? शांत जी, देखिए, जिस तरीके से राम पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता एक झूठ का बहुत बड़ा पुलंदा लेकर के बोल रहे हैं, इस भाषा को मैं समझता हूं कि सभी कांग्रेस के नेता जमीन पर पब्लिक में जाकर के बोलेंगे तो जनता जानती है कि देश में कितनी बेरोजगारी है और कितनी महंगाई है और किसको मकान नहीं मिले। वो सबको पता है कि इस सब जो बातें, जो आंकड़े ये बोल रहे हैं, सब झूठ है, झूठ का पुलंदा है। देश के अंदर जो डेवलपमेंट है वो जनता देख रही है, और इसी कारण से तमाम जगहों पर जहां ये सत्ताधारी थे वहां भी इनका सुपड़ा साफ हुआ। और किस तरीके से आपने देखा कि अभी 3 राज्यों में जो है अच्छी बेहतर जीत मिली है। जिस प्रकार से मंदिर का अभी कल हमने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद में देश को ये मालूम है कि 100% अगर डिलीवर करने की क्षमता रखने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और वो मोदी जी के नेतृत्व में दे रही है। शायद इसीलिए नीतीश बाबू भी सोचे कि अब राह बदलने की देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर शायद इस गठबंधन के साथ रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, उस गठबंधन के साथ रहेंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने आपका साथ थामा। इस गठबंधन में नहीं, मैं समझा नहीं, आप दोबारा एक बार पूछे। जी, मैं कह रही हूँ कि शायद जो फायदा आप बता रहे हैं वही फायदा देखते हुए भी नीतीश बाबू आपके साइड आ गए हैं। स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस में और INDIA घटकों में जो टूट हुई है वो सब जो है आज उनको दिखाई दे रही है, और वो लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तमाम कांग्रेसी नेता भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और सबका स्वागत है। अगर देश की प्रगति में हम लोग चल रहे हैं, जो भी आकर के हमारे साथ में चलना चाहेगा उसका हमेशा स्वागत है। तो कांग्रेस या इनका जो INDIA घटक जो है उसके पास में कोई
ठोस विजन नहीं है, सभी आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जमानत पर छूटे हुए हैं। और आप पब्लिक में जाकर के डिलीवर क्या करेंगे? आपकी जिन जिन राज्यों में सरकारें नहीं, वहां पर आपने जो घोषणाएं की, अभी कर्नाटक में, तेलंगाना में जो घोषणा करके आए, एक भी वहां पर जो है ना खरीद नहीं उतर रही है। महिलाओं के लिए फ्री बस चलाने की बात कही गई थी, आप ये लगा लें कि 10% बसें नहीं चल रही है। मेरी लगभग जो है दक्षिण भारत में बात हो रही है तकरीबन रोज। तो आप डिलीवर क्या कर रहे हैं? आपने सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया है और उसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है श्याम जी, गुमराह तो अभी इस वक्त बिहार की जनता भी हो रही है, क्योंकि अभी उनके सामने भी कोई तस्वीर साफ नहीं हो रही कि हमने जिसको चुना है, जिन मुद्दों पर चुना है, क्या वो व्यक्ति इस पार्टी के साथ है या उस पार्टी के साथ है। 2022 में इनके साथ था, आज 2024 है तो किसी और के साथ है। देखिए, बिहार की जनता के साथ में बहुत जल्द बेहतर होने वाला है और वो स्थिति जो देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है काम हो रहे हैं, उस प्रकार उससे बेहतर स्थिति जो है इस वक्त अब आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक। लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि हम कितना साथ मिलकर काम कर रहे थे, इतना अच्छा से काम चल रहा था, विकास चल रहा था, रोजगार दे रहे थे, लेकिन कहाँ बात बिगड़ गई कि एक बार फिर से एनडीए का हाथ थाम लिए। ठीक है, वो क्या नाम है, कौन एनडीए का हाथ थाम ली क्या? आप ये देखिए ना कि किस तरीके से वहां पर स्थिति खराब हो रही थी। तमाम जो है सेक्रेटरीज, एजुकेशन सेक्रेटरीज के साथ में झगड़े आप टीवी मीडिया पर भी देखने को मिल रहे थे और है ना अखबारों में भी छप रहा था। तमाम दुनिया भर का जो है लालू प्रसाद यादव जी का जो परिवार है उसको तो दादागिरी करने का उससे मतलब है ना। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए ये समझ में आता है कि जिस तरीके का जंगल राज उन लोगों ने पहले काबिज किया था, उसी प्रकार के पुनर्प्रयास उन लोगों के द्वारा किए जा रहे थे। जाहिर सी बात है वो जनता को भी उसका जो है शांत जी, राम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार की सियासत में बदलाव की बयार दिख रही है। जेडीयू तो अपनी रणनीति पर कदम बढ़ा रही है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस भी स्थितियों को अपने पक्ष में करने